बाबाओं की क्या बात करें, जिन्हें अपना हम भाई कहते हैं, उन लोगों ने पूरी तरह से दिगंबर जैन धर्म की फजीती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिरपुर से लेकर के और पैरपुर तक एक किताब आई है। एक किताब कहीं पढ़ने को समझ में आए, एक आदमी ने इसमें ऐसा खाका तैयार किया है कि कैसे जैन दिगंबर जैन मंदिरों को लूटा जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए, जैन समाज को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए दिगंबर संतों को। यहां तक लिख दिया कि कोई भी श्वेतांबर बंधु दिगंबर मुनियों को जगह नहीं देना, रुकने की जगह नहीं देना, कोई कार्यक्रम नहीं करना, रोटी बेटी का नहीं करना। कुछ साधु संत और कुछ उद्दंड पंडित टाइप के लोगों ने समाज को बर्बाद करके रख दिया। तुम वात्सल्य की शिक्षा देते हो कि झगड़े की शिक्षा देते हो? आपके जितने फेमस तीर्थ हैं सबों का कच्चा चिट्ठा इसमें तैयार किया है लूटने का। ये भी श्वेतांबर, ये भी श्वेतांबर, ये मूर्ति श्वेतांबर, ये तीर्थ। अभी जो बने नहीं हैं वो नारेली का भी नाम इसमें आ गया। आप क्या करेंगे? 50 से ज्यादा तीर्थों के नाम हैं, कई मूर्तियां हैं, कई मूर्तियों को खोद खोद करके अपने रूप में वो ढाल रहे हैं, नाम लगा रहे हैं हमारा कि हम ऐसा कर रहे हैं। अरे प्राचीनतम है जिन धर्म, श्रमण धर्म, वैदिक संस्कृति में भी स्वीकार किया है दिगंबरा वात रसना, बौद्ध संस्कृति में भी स्वीकार किया है, उत्तराध्ययन सूत्र और बड़े सूत्र ग्रंथों में भी स्वीकार किया। आखिर ऐसा किस बात का क्लेश, कला, इतना बेमनस से ये आदमी क्यों बढ़ाने को पड़ा है सारे समाज और साधु संतों में? भूषण साय को हमने पिछले साल भी कहा था, माइक से ही कहा था, खबर पहुंच गई थी उस तक कि भाई ऐसा मत करो, दूरियां बढ़ाने से क्या मिलेगा? गिनती के करोड़ भी नहीं हैं, श्वेतांबर दिगंबर सारे मिल जाओ करोड़ भी नहीं हैं। और ऐसे में अगर ऐसे बैर के द्वेष के बीज बो दोगे तो कौन कहाँ रुकेगा, कौन कहाँ से विहार करेगा, कौन कहाँ जिएगा? दिगंबर मुनियों को भी पैदल चलना है, श्वेतांबर संतों को भी पैदल चलना है, उन्हें भी गोचरी करना है, इन्हें भी गोचरी करना है। एक दूसरे पर कीचड़ उछाल करके रहोगे कहाँ? सारा समाज में कीचड़ हो जाएगा। और फिर संतवादी लोगों की तो अलग ही अपना पोपा बचता रहता है, और तो एक के पुछल्ला बन जाएंगे, बाकी उनके लिए कीड़ा कूड़ा कचरे। फिर समाज चलेगा कैसे, धर्म चलेगा कैसे? आप आदमी को पूछ रहे हैं कि परमार्थ को पूछ रहे हैं। समंत्रभद्र जैसे आचार्यों ने खाका खोजा, एक खाका बनाया, इसमें जो फिट हो वो साधु, उसको पूजो, इसमें जो फिट हो वो भगवान, उसको पूजो, इसमें जो फिट हो वो दिगंबर शास्त्र जिनवाणी, उसको पूजो। आप कर क्या रहे? इन्होंने तो समंत्रभद्र को भी अपने में शामिल कर लिया। पहले वो दिगंबर थे, फिर बीमार हो गए, बीमार सही होने के बाद वो श्वेतांबर साधु बन गए। ऐसी झूठी झूठी कहानियां कहां से ढूंढ के लाते हैं भगवान जाने। क्यों आपस में इतना द्वेष और वैमनस्य बढ़ाने पर तुले हुए हैं? आज गुरु पूर्णिमा की दो बात क्या करें, बाकी कागज ही कागज देख लो। महावीर जी दिगंबर जैन तीर्थ को श्वेतांबर तीर्थ है, और किस तरह के झूठे कागज तैयार किए जा रहे हैं। झूठी शुरुआत करना है, सुनील सागर को बदनाम करना है, शुरुआत कर दो। महाराज जी अकेले बैठे थे और एक महिला भी अकेली बैठी थी, पता नहीं 3-4 घंटे तक क्या बात हुई, क्या काम हुआ। शुरुआत करना है बस, बाकी लोग आगे उसकी पूरी पिक्चर बना देंगे, अगले दिन मोबाइल पर भी आ जाएगा। ये शुरुआत करना है कि सिर्फ नाम लेकर के बोलो वो हमारा है, कल कोई वहां पर रसीद निकालने वाला मिल जाएगा कि हाँ हमने दान किया था, देखो। फिर ये कहने वाला मिल जाएगा हाँ हमारे गुरु वहां तपस्या किए थे, ये देखो। और फिर कोर्ट केस भी हो जाएगा। फिर आप चक्कर लगाते लगाते जूते घिस जाएंगे, लेकिन चीजें निपटती नहीं है। श्वेतांबर दिगंबरों को आपस में बैठ करके सारी चीजें निपटाना चाहिए, नहीं तो जैसी बेइज्जती शिखर जी की हो रही है, गिरनार की हो रही है, पता नहीं कहां कहां तक किस स्तर पर होगी। अपने संख्या बल पर भी ध्यान दो। गर्भपात करवाने वाले
उसमें जैनों का भी नंबर है, कोई दूध के धुले नहीं है। भले आधा % हो, बचाइए, बच्चों को बचाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। बच्चा जन्म लेता है ना माताओं, बोले दूसरा आएगा तो कौन पालन करेगा, फिगर बिगड़ जाएगा। फिगर तो यूं भी बिगड़ने वाला है। दूसरा आएगा, पहला आया था, उसके आते ही स्तन में दूध आया था कि नहीं आया था, उसे पिलाने के लिए माँ की छाती में दूध आता कि नहीं आता। दूसरा आएगा तो भी दूध आ जाएगा, तीसरा आएगा तो भी दूध आ जाएगा, और जो आएगा वो अपना भाग लेके आएगा। सारी धरती को चलाने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। थोड़ा जागो, थोड़ा समझो। कितनी मूर्तियों को रंग दिया जाता है, टाइम नहीं लगता है और बदल दिया जाता है। तो ये हमारे सारे संगठन, सारी संस्थाएं केवल आत्ममुग्ध माला पहनने के लिए तक सीमित ना रह जाएं। प्रैक्टिकली काम होना चाहिए, वरना क्या मतलब निकलेगा अधिवेशन का और संस्थाओं का। जो प्राचीन प्रतिमाएं, जीवंत स्वामी की प्रतिमा आती है महावीर स्वामी राजकुमार अवस्था में, सब तरह की प्रतिमाओं का इन्हें घोल मटोल कर करके और कुछ भी चालू कर दिया है। अगर ये आदमी किसी को मिले तो इसे बहुत प्रेम से समझाओ कि भाई नाम तो भूषण है, प्रदूषण का काम मत करो। समाज जिससे जुड़े, आत्मी प्रेम जिससे बढ़े वो काम करो। सुनील सागर ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं जिससे दूरियां बढ़े। बस ये ज़रूर है कि जब मौके पर कोई बात आती है और जब सामने कुछ नुकसान दिखता है तो बोलना पड़ता है कि ऐसा क्यों कर रहे, जो है वैसा रहने दो। गिरनार को लेकर के भी हम यही कह रहे हैं कि गिरनार जी जैसा है वैसा रहने दो, सबको पूजने दो। तुम्हें पूजना तुम भी पूजो, उसको क्यों रंग रहे हो। तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति को रंग रंग करके घिस घिस करके और तुम कुछ और क्यों बनाए जा रहे हो। चरणों पर आए दिन इतना सारा फूल और केसर चढ़ा चढ़ा के घिस घिस करके आखिर क्या उनको थोड़े साल में खत्म कर दोगे। तो पुरातत्व, मूर्तियां, तीर्थ, इनके संरक्षण की बात सबसे पहले जरूरी है। चाहे देश के किसी भी संप्रदाय और धर्म से संबंधित हो, वो देश का गौरव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीन लेख किसी के भी हों, उनकी सुरक्षा होना चाहिए, उससे इतिहास मालूम पड़ता। लोग लगे हैं मिटाने में, घिसने में।